बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से ख़राब थी, इस तरह से कि मुझे मस्कुलर पेन हो रहा था और राइट हैंड में बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है जब इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर अभी मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। रिपोर्ट्स आने में 1-2 दिन लगेंगे। अल्ट्रासाउंड था और एक्सरे वगैरह सब कुछ था। मुझे मस्कुलर पेन स्टार्ट हुई थी 2 हफ्ते हो गए और बहुत ही ज्यादा शिद्दत से। इससे पहले इस तरह की हुई नहीं। बाजू में, कंधे में तो बहुत ज्यादा बस अब हो गई थी। तो आज फिर डॉक्टर इब्रार अकबर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, शाहीन डायग्नोस्टिक में ये बैठते हैं और भी बहुत सारी जगहों पर बैठते हैं। स्टार्ट में जब मैं इनके पास जाना शुरू हुई थी तो ये बिलाल हॉस्पिटल रावलपिंडी में बैठते थे और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। अभी तक की लाइफ में जितने मैं डॉक्टर्स को विजिट कर चुकी हूँ ना, सबसे बेस्ट ये डॉक्टर हैं। और ये आपकी का जो भी प्रॉब्लम हो, जो आपकी बीमारी हो, उसको बिल्कुल एक्यूरेट जाके उसको पकड़ते हैं और उसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट में ही आपको कोई बहुत सारी ढेरों दवाइयां दे दें या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि पूरा जब तक कि आप उसको स्टार्ट में वो बिल्कुल ऐसी कोई मेडिसिन देते ही नहीं है और प्रॉपर टेस्ट हर चीज करके फिर उसके बाद, वरना आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इतनी पहले ही आपको इतनी एंटीबायोटिक दे देते हैं, जब तक रिपोर्ट्स या जब तक कोई और चीज पता चलती है तो वो बस ऐसे ही आप पहले ना खा लेते हैं एंटीबायोटिक। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं रेकमेंड करती हूँ। और आप लोगों को किसी को भी अगर कोई मतलब जो पिंडी में रहने वाले लोग हैं तो ये डॉक्टर इब्रार अकबर मेडिकल स्पेशलिस्ट बेस्ट डॉक्टर हैं। ये आप बेखौफ होकर इनके पास जा सकते हैं। तो अच्छा जी, अब आ गई मैं घर वापस और आज का सारा दिन ही सुबह पहले सबसे पहले थी मरियम के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड की। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना था और फिर मतलब मैंने आज सुबह में क्या किया था कि दाल मैंने बना ली थी और चावल फिर आके बॉईल किए और अब जो है खाना खा रहे हैं दोपहर का। बाकी उसके बाद डॉक्टर के पास जाना, फिर टेस्ट करवाने और कुछ टेस्ट जो थे वो अभी मैंने मॉर्निंग में करवाने हैं। फास्टिंग वाले टेस्ट जो है वो सुबह में होंगे, तो अभी जो थे वो मैंने करवा लिए और अब जो है वापस आए हैं तो अब खा रहे हैं खाना दोपहर को। इसे इतनी सख्त भूख लगी हुई है और दाल मैंने बना ली थी सुबह ही, तो चावल आके बस बॉईल किए हैं। साथ सिंपल सा ये प्याज और टमाटर वाला सलाद बनाया है और कुछ भी नहीं। और अभी खाना खाते हैं दोपहर का। और वीडियोस मेरे पास बनी हुई भी थी, व्लॉग्स बने हुए थे, लेकिन एडिट भी नहीं कर पा रही थी और दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। बस कुछ बाजू में दर्द की वजह से और वैसे ही कभी कभी कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, एक जैसी रूटीन से बंदा उकता ही जाता है। तो आज फिर मैंने सोचा कि अब काफ़ी दिन हो गए, आज मैं व्लॉग अपलोड कर दूं। और अभी है रात का टाइम। आज का दिन चूंकि सारा ही ऐसा गुजरा था और वीकेंड था सैटरडे, तो अब हमने वो तो एक कामों में गुजरा ना, मतलब हॉस्पिटल के विजिट्स ये वो इधर। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, इस्लामाबाद की तरफ जाना है। और अभी मैंने अपने कपड़े वगैरह इस्त्री किए थे। अच्छा, ऐसा होता था कि मैं मतलब बाजू इवन के नमाज पढ़ते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि बाजू को एक जगह अगर मैं रखती थी तो ठीक था, अगर कोई काम तो फिर भी जाहिर करने पड़ते हैं सारा कुछ, लेकिन उसके बाद पेन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती थी और फिर पेन किलर या कुछ ऐसी चीज, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जब मैं गई हूँ यहाँ तो उन्होंने जो मुझे पेन किलर दी है और जो तो काफी मुझे मतलब एक ही कल विजिट के बाद ही मुझे काफी फर्क पड़ा है। तो अभी हम आए इस्लामाबाद जीनोस पे, यहाँ पर हम खाना खाएंगे। और अभी हमने खाने में मंगवाई थी मलाई बोटी और चिकन कढ़ाई और ब्रेन मसाला। ब्रेन मसाला मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये कि
जो पिंडी फूड स्ट्रीट है वहाँ एक दो जगह मैंने खाया था, वो बहुत मजे का था। या फिर घर में आप बनाते हैं तो अपनी पसंद का अपने मसाले वगैरह डाल के, तो यहाँ ये वाला मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं आया था। और इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स में अगर आप देसी खाना खाएं ना, तो वैसे ही मुझे वो लगता है कि पिंडी के ज्यादा मजे के होते हैं जो देसी फूड होता है। इस्लामाबाद वाले रेस्टोरेंट्स में मसाले और ये चीजें जरा कम होती हैं, इतना उस तरह का मजे का लगता नहीं है। अच्छा था खाना, लेकिन वो जो एक हम अपना जो जायका ढूंढ रहे होते हैं ना, उस तरह का नहीं था। और ब्रेन जो ये मसाला था, ये भी ऐसा ही मुझे लगा था। और एक पिंडी में बहुत जगह पे ये मलाई बोटी बहुत मजे की स्पाइसी होते हैं इसके मसाले, तो ये इनकी थोड़ी सी, बाकी तो किसी को इतना ज्यादा नहीं फील हुआ, कह रहे थे कि अच्छा, लेकिन मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ कि मुझे इतना उस तरह से नहीं लगा था कि जैसे चटपटा मसाले तेज थोड़ा सा होता है ना कि आप बाहर खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर उस तरह के चाहिए होते हैं जो सही होती हैं कढ़ाई जहाँ बनी हुई, तो ये ठीक था। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स में देसी फूड ऐसा ही मिलता है, तो जितना अब तक खाया है कोई इतने तेज मसाले और ये नहीं होते, ऐसा ही फीका फीका सा ही होता है। तो लेकिन इस वक्त भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए ये गरम गरम नान और खाना हमारा आ गया था और हमने खाना खाना शुरू कर दिया था। और इनका जो बस ओपन एयर में बैठ के थोड़ा ये होता है कि आप एक रूटीन से घर से या इधर उधर से उठा जाते हैं, तो फिर चेंज के लिए कुछ नया ट्राई करने को दिल करता है। और अभी और एक सबसे बड़ा जो होता है ना एडवांटेज, जब खाना आपके आगे रखा हो, आपको कुछ ना करना पड़े, बनाना ना पड़े और कुछ भी नहीं, तो वो सबसे प्लस पॉइंट होता है। और वही असल में मजा आता है कि ना आपने बनाया, ना आपने सर्व किया, ना ही आपको इसके बर्तन धोने पड़ेंगे और सिर्फ खाना ही है, तो वो तो एंजॉयमेंट का लेवल ही अलग होता है ना फिर। तो अभी ये खाना मैं सबको सर्व कर रही हूँ और खाना खाते हैं हम। और खाना खाने के बाद अब हम घर वापस जा रहे हैं। और बस आज का व्लॉग यही था जो आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह रूटीन वापस पुरानी वाली रूटीन पे आने की कोशिश करूंगी जल्दी। मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों के मैसेजेस मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से साथ रहिएगा, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, और दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज।